अनीसा सिद्दीकी, डिविजनल सेक्रेटरी हैदराबाद से आए हम लोग। और आप देख सकते हैं कि यहाँ सिंध से पूरा काफिला आया हुआ है। 500-600 की तादाद में कारकुनान हर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और आज जितने बैरियर्स और रुकावटें लगा के रैली को इन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन अवाम का जज्बा और जुनून देखने के काबिल है और अवाम सारी रुकावटें तोड़ के ज़मान पार्क में बैठी है अपने लीडर की हिफाजत के लिए। देखें जी, खान साहब का कोई और मुतालबा नहीं है, वो सिर्फ ये है कि इलेक्शंस करवाए जाएं, आम इंतखाबात कराए जाएं और ये हमारा राइट है, डेमोक्रेटिक राइट को यूज़ करना कोई गुनाह नहीं है। पीडीएम सिर्फ अपने ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करके खान साहब को हटा सकती थी, वो उसने कर दिखाया, लेकिन खान साहब 3 तिहाई अक्सरियत से वापस आकर रहेंगे। और जब नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं 1 हफ्ते बाद आ जाऊंगा या 15 दिन के बाद आ जाऊंगा, तो वो फिर भी अभी भी उसी जगह पे बैठा है। मरियम बीबी कहती है कि खान अपनी टांग से प्लास्टर उतार, तू पहले अपने मुंह से प्लास्टिक सर्जरी उतार। और मैं शहबाज शरीफ को पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे बस में होता तो मैं खरीद लेता शहबाज खोता, मेरे बस में होता तो मैं खरीद लेता ये शहबाज खोता। कभी मैं सवार होता, कभी खान सवार होता। जिंदाबाद। खान ने रैला निकाला था, मैं अपने पेपरों की तैयारी को छोड़कर सिर्फ इसकी रैली के लिए आया हूँ। और लानत है पुलिस वालों पे, उनकी गाड़ियों से ना मैं पहले डरता था, ना अब डरता हूँ, ना आगे डरूंगा, बल्कि इनकी नस्लों से भी नहीं डरूंगा। 3 दिन पहले मैंने जुल्म बर्दाश्त किया, 25 मई को मैंने जुल्म बर्दाश्त किया, उसके बाद अब अगर तुमने किसी को भी हाथ लगाया तो मैं उसके हाथ पांव तोड़कर ना ऐसे चील कौवा को भी नहीं खिलाऊंगा, वो खाने से ही इनकार कर जाए। मैं सर मोहम्मद आरफ सिद्दीकी, वाइस प्रेसिडेंट यूसी 142 का एक अदना सा पीटीआई का कारकुन। दफ़ा 144 इन्होंने लगा के ये साबित किया है कि हम जो है पाकिस्तान में नहीं रहते। इन्होंने मकबूजा कश्मीर की तहरीक दोहरा दिया है, वहाँ भी उन्होंने पुलिस लगा लिया और यहाँ भी पुलिस लगा दिया है। देखिए ना, बड़ी प्यारी मेरी इस बहन ने एक लाइन बोला, जुमला, मैं वो रिपीट करना चाहती हूँ आपके सामने कि पीटीआई की रैली हो तो 144 और मरियम की रैली हो तो वीआईपी प्रोटोकॉल। ये कौन सा इंसाफ है? इस मुल्क में 2 कानून क्यों चल रहे हैं? डर से खौफ। इमरान खान इतना खौफ है कि इनकी कांपे टांगती रहती हैं। खान बात निकलने की बात करता है, ये भाग के दड़बों में चले जाते हैं। देखिए, इन्हीं हैंडलर्स ने बाद में पता क्या कहना है, खुद तो छुप के बैठा था तो लोगों को मरवा दिया। वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको सिचुएशंस का पता है। ये हैंडलर्स जो बैठे हैं ये जानबूझकर हमारे साथ इन्होंने जो 8 मार्च को इन्होंने जो हमारे साथ सलूक किए हैं, क्या मेरे खान को नहीं पता चला? क्या हमारा वो एक भाई जिले शाह जो चला गया है हमें छोड़कर, क्या उसका नहीं पता? यार एक बात मैं भी करूंगा कि ये खान साहब की ना ये पॉलिसी है कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना।